अगर मैं तुमसे कहूं कि सच में बुद्धिमान लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, तो शायद तुम इस बात को हल्के में ले लो। लेकिन माकियावेली कहता है, जो दिखाई देता है वही सत्य नहीं होता। इस दुनिया में सबसे तेज दिमाग कभी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन नहीं करते। वे न चिल्लाते हैं, न बहस करते हैं, न खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। वे केवल देखते हैं, और जब तक तुम समझ पाते हो कि खेल क्या था, तब तक खेल खत्म हो चुका होता है। साइकोलॉजी ब्लैक ऑक्स पर आज हम बात करने वाले हैं, एक सचमुच बुद्धिमान मन के साथ लक्षण माकियावेली की अंधेरी सोच के साथ। यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ समझदार दिखना चाहते हैं, यह उनके लिए है जो अंदर से तेज बनना चाहते हैं। सच यह है, ज्यादा बुद्धिमान लोग अक्सर ज्यादा खुश नहीं होते। वे ज्यादा अकेले होते हैं, ज्यादा सतर्क होते हैं और अक्सर गलत समझे जाते हैं, क्योंकि बुद्धिमत्ता सिर्फ ज्ञान या बुद्धि अंक नहीं होती। बुद्धिमत्ता का अर्थ है लोगों को बिना बोले पढ़ लेना, स्थितियों को होने से पहले महसूस कर लेना और जरूरत पड़ने पर अपने असली चेहरे को छिपा लेना। माकियावेली मानता था, शक्ति कभी शोर नहीं मचाती, शक्ति धैर्य रखती है, और जो मन वास्तव में बुद्धिमान होता है वह कभी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं करता। वह प्रतीक्षा करता है, सही समय की और सही कमजोर जगह की। इस श्रृंखला के हर भाग में तुम अपने आसपास के लोगों को पहचानने लगोगे, और शायद खुद को भी। लेकिन एक चेतावनी याद रखना, इन 7 लक्षणों को समझने के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। अगर तुम तैयार हो अपनी मासूमियत छोड़ने के लिए, तो चलो शुरुआत करते हैं। दुनिया को एक झूठ सिखाया गया है कि जो ज्यादा बोलता है, जो तेज जवाब देता है, जो हर बहस जीत लेता है, वही सबसे बुद्धिमान होता है। लेकिन माकियावेली इस भ्रम को एक ही लाइन में तोड़ देता है, जो अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सकता, वह किसी और चीज पर भी काबू नहीं रख सकता। सच में बुद्धिमान लोग अक्सर कमरे में सबसे शांत होते हैं। वे बीच में नहीं टोकते, वे हर बात पर राय नहीं देते, वे अपनी समझ को सस्ती साबित करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं जो ज्यादा बोलता है वह ज्यादा उजागर होता है, और जो उजागर हो गया वह कमजोर हो गया। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले नहीं, सुनने के दौरान सोचता है। वह देखता है कौन अपनी बातों में डर छुपा रहा है, कौन झूठ बोलते समय आंखें चुरा रहा है, कौन गुस्से में अपने राज खोल रहा है। माकियावेली कहता है, लोग तब सबसे सच्चे होते हैं जब वे खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति बस चुपचाप यह सब नोट करता रहता है। ध्यान दो, जब कोई इंसान बार बार बोलता है तो वह अनजाने में अपनी सीमाएं बता देता है, अपनी इच्छाएं खोल देता है, अपना डर दिखा देता है। लेकिन जो कम बोलता है उसके इरादे धुंधले रहते हैं, उसका अगला कदम कोई नहीं पढ़ पाता। यही कारण है कि सच में बुद्धिमान लोग अक्सर रहस्यमय लगते हैं। लोग कहते हैं, पता नहीं ये क्या सोच रहा है, ये इतना शांत क्यों रहता है, ये कुछ बोलता क्यों नहीं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि खामोशी कमजोरी नहीं, रणनीति होती है। एक उदाहरण सोचो, मीटिंग में 10 लोग हैं, 9 लोग बोल रहे हैं, एक आदमी चुप बैठा है। सबको लगता है वह कमजोर है, अनजान है, या शायद डरा हुआ है, लेकिन असल में वह पूरे कमरे को पढ़ रहा है। किसे क्या चाहिए, किसे किससे डर है, कौन किसके खिलाफ है। और जब वह अंत में सिर्फ 2 वाक्य बोलता है तो पूरा निर्णय उसी दिशा में चला जाता है। माकियावेली ने कहा था, बुद्धिमत्ता का पहला नियम है अपने इरादों को छुपाना, और ज्यादा बोलना इसी नियम का सबसे बड़ा दुश्मन है। याद रखो, मूर्ख लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वे चुप नहीं रह सकते। बुद्धिमान लोग इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कब बोलना है। अगर तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हो तो तुम नियंत्रित हो, लेकिन अगर तुम रुक सकते हो, सोच सकते हो और फिर बोल सकते हो, तो नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। सच में बुद्धिमान लोग भावनाओं को नहीं, भावनाओं वाले लोगों को नियंत्रित करते हैं।
और यही से असली खेल शुरू होता है। सचमुच बुद्धिमान लोग अपनी भावनाओं से नहीं, दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि जो इंसान बहुत भावुक है वही सबसे सच्चा है, वही सबसे इंसानी है। माकियावेली इस झूठ को बिना दया के तोड़ता है। जो अपनी भावनाओं के वश में है वह हमेशा किसी और के नियंत्रण में रहेगा। सच में बुद्धिमान लोग दिल से नहीं चलते, वे दिल को समझते जरूर हैं, लेकिन फैसले दिमाग से लेते हैं। वे गुस्से में बोलते नहीं, दुख में टूटते नहीं और खुशी में अंधे नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं भावनाएं सच नहीं बताती, भावनाएं सिर्फ संकेत देती हैं। और जो इंसान इन संकेतों को पढ़ना सीख लेता है वह लोगों को पढ़ना सीख जाता है। ध्यान से समझो, जब कोई बहुत गुस्सा करता है तो वह ताकतवर नहीं होता, वह असुरक्षित होता है। जब कोई जरूरत से ज्यादा प्यार दिखाता है तो वह सच्चा नहीं होता, वह कुछ चाहता होता है। जब कोई बार बार खुद को सही साबित करता है तो वह सही नहीं होता, वह डर रहा होता है। बुद्धिमान व्यक्ति इन भावनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वह उन्हें इकट्ठा करता है। वह देखता है किसे किस बात से गुस्सा आता है, किसे किस चीज से डर लगता है, किसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, और फिर वह उसी जगह वार करता है। माकियावेली कहता है मनुष्यों को तर्क से नहीं भावनाओं से चलाया जा सकता है, और जो यह समझ गया उसके लिए लोग बस मोहरे बन जाते हैं। एक आम इंसान क्या करता है? कोई उसे उकसाता है, वह भड़क जाता है। कोई उसे नीचा दिखाता है, वह गुस्से में सच उगल देता है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति, वह मुस्कुराता है, वह शांत रहता है, वह सामने वाले को और बोलने देता है, और बोलने देता है, और बोलने देता है, क्योंकि वह जानता है जब इंसान भावुक होता है तो वह खुद को नंगा कर देता है, अपने इरादे, अपना डर, अपनी सीमाएं, और बुद्धिमान व्यक्ति बस देखता रहता है। सोचो, अगर तुम्हें पता हो कि सामने वाले को सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आता है, तो क्या तुम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते? अगर तुम्हें पता हो कि कोई इंसान किससे डरता है, तो क्या तुम उसे झुका नहीं सकते? यही कारण है कि सच में बुद्धिमान लोग खुद को बहुत साधारण दिखाते हैं। वे जानबूझकर कम प्रतिक्रिया देते हैं, कम एक्साइटेड होते हैं, कम इमोशनल दिखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जो भावनाएं दिखाता है वही हारा हुआ होता है। माकियावेली ने चेतावनी दी थी, दूसरों की भावनाओं को समझो, लेकिन अपनी भावनाओं को कभी उनका हथियार मत बनने दो। यही वजह है कि बुद्धिमान लोग अक्सर ठंडे लगते हैं, निर्दयी लगते हैं, और कभी कभी बेहद अकेले, क्योंकि जब तुम लोगों की भावनाएं देख पाते हो तो तुम उनसे जुड़ नहीं पाते। तुम उन्हें समझते हो लेकिन महसूस नहीं करते। याद रखो, जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता वह कभी किसी स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता, और जो दूसरों की भावनाओं को पढ़ लेता है वह बिना बोले पूरा खेल बदल सकता है। भीड़ हमेशा गलत नहीं होती, लेकिन भीड़ कभी भी बुद्धिमान नहीं होती। माकियावेली ने बहुत पहले समझ लिया था, जब लोग समूह में होते हैं तो उनका दिमाग सोचना बंद कर देता है। भीड़ को दिशा चाहिए, भीड़ को दुश्मन चाहिए, भीड़ को कोई ऐसा चाहिए जो उनके लिए सोचे। और सच में बुद्धिमान लोग यहीं से अलग हो जाते हैं। वे नारे नहीं लगाते, वे ट्रेंड के पीछे नहीं भागते, वे ज्यादातर मामलों में सब जैसा कर रहे हैं इस सोच से दूर रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जहां भीड़ जा रही होती है वहां पहले से ही बहुत लोग कुचले जा चुके होते हैं। ध्यान से देखो, भीड़ को गुस्सा जल्दी आता है, भीड़ अफवाह पर विश्वास कर लेती है, भीड़ सच नहीं पूछती, वह सिर्फ शोर चाहती है। और जो इंसान इस शोर को समझ लेता है वही असली खिलाड़ी बनता है। माकियावेली कहता है, लोग वही मानते हैं जो वे मानना चाहते हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति लोगों को सच नहीं देता, वह उन्हें वही देता है जो वे सुनना चाहते हैं। सच में बुद्धिमान लोग भीड़ से अलग सोचते हैं, लेकिन खुद को अलग नहीं दिखाते। वे भीड़ के बीच रहते हैं, भीड़ की भाषा बोलते हैं, भीड़ की तरह दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे भीड़ को पढ़ रहे होते हैं। कौन किस बात से डरता है, कौन किस पर भरोसा करता है,
किस समय भीड़ को भड़काया जा सकता है और किस समय उसे शांत किया जा सकता है। इतिहास देखो, हर क्रांति में, हर युद्ध में, हर बड़े बदलाव में भीड़ सिर्फ औजार थी। फैसले हमेशा कुछ गिने चुने दिमागों ने लिए और वे दिमाग कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बने। वे ऊपर खड़े रहे, शांत रहे और इंतजार करते रहे सही पल का। आम इंसान क्या करता है? जो सब बोल रहे हैं वही बोल देता है, जो सब मान रहे हैं वही मान लेता है, क्योंकि अलग सोचने में हिम्मत लगती है, अकेलापन लगता है और डर भी। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति इस डर को पहचानता है और इसी डर को हथियार बना लेता है। वह जानता है लोग अकेले नहीं रहना चाहते, लोग अलग दिखना नहीं चाहते, लोग भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। और जो यह समझ गया वह लोगों को बिना जोर लगाए अपनी दिशा में मोड़ सकता है। एक उदाहरण सोचो, सोशल मीडिया, ट्रेंड, वायरल बातें। ज्यादातर लोग कभी यह नहीं पूछते कि यह सच है या नहीं, वे सिर्फ यह देखते हैं कितने लोग इसे मान रहे हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति वह ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, वह ट्रेंड बनाता है या फिर ट्रेंड के पीछे छुपकर अपना फायदा निकाल लेता है। माकियावेली ने साफ कहा था, जो जनता की राय को नियंत्रित करता है वह सत्ता को नियंत्रित करता है। और सत्ता हमेशा शोर में नहीं होती, सत्ता हमेशा खामोशी में काम करती है। इसलिए सच में बुद्धिमान लोग खुद को कभी बहुत अलग नहीं दिखाते। वे जानते हैं जो बहुत अलग दिखता है उसे भीड़ कुचल देती है, इसलिए वे समय आने तक भीड़ के साथ चलते हैं और जब समय आता है तो भीड़ को अपने पीछे चलाते हैं। याद रखो, भीड़ में रहना आसान है, भीड़ से सोचना आसान है, लेकिन भीड़ को समझना और भीड़ का इस्तेमाल करना यह हर किसी के बस की बात नहीं। और जो यह सीख गया वह कभी अकेला नहीं होता, लेकिन कभी भी भीड़ का हिस्सा भी नहीं होता। बुद्धिमान लोग हर किसी पर भरोसा नहीं करते और इसी वजह से वे कम धोखा खाते हैं। दुनिया तुम्हें एक खूबसूरत झूठ सिखाती है कि भरोसा करना अच्छी बात है, कि सब लोग अंदर से अच्छे होते हैं, कि शक करना गलत है। लेकिन माकियावेली इस मासूम सोच को बिना किसी रहम के कुचल देता है। जो हर किसी पर भरोसा करता है वह खुद अपने पतन का रास्ता बनाता है। सच में बुद्धिमान लोग नकारात्मक नहीं होते, वे कड़वे नहीं होते, वे बस हकीकत पसंद होते हैं। वे जानते हैं ज्यादातर लोग तुमसे प्यार नहीं करते, वे तुमसे फायदा करते हैं और जैसे ही फायदा खत्म होता है, जैसे ही तुम्हारी जरूरत नहीं रहती, वही लोग सबसे पहले दूर चले जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हर मुस्कान पर भरोसा नहीं करता, हर मीठी बात को सच नहीं मानता, हर मदद के पीछे इरादा ढूंढता है, क्योंकि वह जानता है लोग वही दिखाते हैं जो उन्हें दिखाना फायदेमंद लगता है। माकियावेली कहता है, मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है और संकट के समय वह अपना असली चेहरा दिखाता है। यही वजह है कि सच में बुद्धिमान लोग अपनी पूरी जिंदगी किसी के सामने नहीं खोलते। वे अपनी योजनाएं छुपा कर रखते हैं, अपने डर साझा नहीं करते, अपने अगले कदम किसी को पहले नहीं बताते, क्योंकि वे जानते हैं जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। और अगर यह हथियार गलत हाथों में चला गया तो वही इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। आम इंसान क्या करता है? वह भावनाओं में बह जाता है, थोड़ी सी अपनापन दिखते ही सब कुछ बता देता है, अपनी कमजोरी, अपनी परेशानी, अपने सपने, और फिर हैरान होता है उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बुद्धिमान व्यक्ति इस सवाल तक कभी पहुंचता ही नहीं, क्योंकि उसने अंधा भरोसा किया ही नहीं। ध्यान दो, सच में बुद्धिमान लोग सबसे पहले खुद पर भरोसा करते हैं। वे दूसरों से उम्मीद नहीं रखते, वे मदद की भीख नहीं मांगते, वे जानते हैं उम्मीद सबसे खतरनाक नशा है। माकियावेली ने लिखा था, अगर तुम्हें चुनना पड़े कि लोग तुम्हें प्यार करें या डरें तो डर बेहतर है, क्योंकि प्यार शर्तों पर टिका होता है लेकिन डर नियमों पर चलता है। इसका मतलब यह नहीं कि बुद्धिमान लोग किसी पर भरोसा ही नहीं करते, वे भरोसा करते हैं लेकिन धीरे धीरे, समय देखकर, परीक्षण करके। वे लोगों को बातों से नहीं कर्मों से परखते हैं। कौन मुश्किल में साथ देता है, कौन फायदा खत्म होते ही गायब हो जाता है, कौन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बात करता है
और जो इन परीक्षाओं में खरा नहीं उतरता उसे वे चुपचाप अपनी जिंदगी से हटा देते हैं, बिना ड्रामा, बिना शोर, बिना शिकायत। यही वजह है कि सच में बुद्धिमान लोग अक्सर अकेले दिखते हैं। उनके दोस्त कम होते हैं, उनका सर्कल छोटा होता है, लेकिन वह सर्कल मजबूत होता है, क्योंकि उन्हें पता है 100 नकली रिश्तों से एक सच्चा रिश्ता कहीं बेहतर है। माकियावेली की सबसे डरावनी सीखों में से एक, अपने दुश्मनों से नहीं, अपने करीबी लोगों से सावधान रहो, क्योंकि दुश्मन तो सामने से वार करता है, लेकिन करीबी पीठ में छुरा घोंपता है। और बुद्धिमान व्यक्ति इसीलिए हर किसी को बहुत पास नहीं आने देता। याद रखो, दुनिया उतनी मासूम नहीं जितनी तुम्हें सिखाई गई है, और जो इंसान हर किसी पर भरोसा करता है वह अच्छा इंसान हो सकता है, लेकिन वह कभी सुरक्षित नहीं होता। सुरक्षित वही होता है जो समझदार हो, जो सीमाएं बनाए, जो आंखें खुली रखे। बुद्धिमान लोग हमेशा एक नहीं, कई कदम आगे सोचते हैं। आम इंसान आज के बारे में सोचता है, थोड़ा समझदार इंसान कल के बारे में सोचता है, लेकिन सच में बुद्धिमान लोग उस दिन के लिए तैयार रहते हैं जब सब कुछ गलत हो जाए। माकियावेली ने बहुत साफ कहा था, जो सिर्फ जीत की तैयारी करता है वह हार के लिए खुला छोड़ देता है। बुद्धिमान व्यक्ति किस्मत पर भरोसा नहीं करता, वह उम्मीद पर जिंदा नहीं रहता। वह जानता है दुनिया अचानक पलट सकती है, इसलिए वह हर फैसले के पीछे दूसरा रास्ता तैयार रखता है, और उसके पीछे तीसरा भी। आम लोग क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, उसी से चिपक जाते हैं, और जब हालात बदलते हैं तो टूट जाते हैं। वे कहते हैं, मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा, ये मेरी उम्मीद के खिलाफ था। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कभी हैरान नहीं होता, क्योंकि उसने सबसे बुरा पहले ही सोच लिया होता है। माकियावेली कहता है, जो भविष्य को देख लेता है वह वर्तमान में शांत रहता है। यही वजह है कि सच में बुद्धिमान लोग कठिन हालात में भी घबराते नहीं। वे जानते हैं यह भी एक स्थिति है, और हर स्थिति कई दरवाजे लेकर आती है। ध्यान दो, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा आत्मविश्वास दिखाता है तो अक्सर उसके पास विकल्प नहीं होते। वह एक ही रास्ते पर खड़ा होता है और उसी को सही साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कभी खुद को एक रास्ते तक सीमित नहीं करता। वह सोचता है, अगर यह इंसान धोखा दे गया तो, अगर यह प्लान फेल हो गया तो, अगर हालात मेरे खिलाफ हो गए तो, और हर सवाल के पीछे एक जवाब तैयार रखता है। इसीलिए सच में बुद्धिमान लोग जोखिम लेते हैं, लेकिन अंधे नहीं होते। वे छलांग लगाते हैं, लेकिन नीचे जाल बिछाकर। माकियावेली ने लिखा था, जो जोखिम से डरता है वह कभी ताकतवर नहीं बन सकता, और जो बिना तैयारी के जोखिम लेता है वह जल्दी खत्म हो जाता है। एक उदाहरण सोचो, एक राजा जो सिर्फ अपनी सेना पर भरोसा करता है, और दूसरा राजा जो सेना के साथ साथ राजनीति, गठबंधन और जनता की सोच भी समझता है। पहला राजा एक हार में सब खो देता है, दूसरा राजा हार में भी खुद को बचा लेता है। यही फर्क है आम दिमाग और बुद्धिमान दिमाग में। बुद्धिमान व्यक्ति हर चीज को कंट्रोल नहीं करता, वह सिर्फ नुकसान को कंट्रोल करता है। वह जानता है जीत हर बार नहीं मिलती, लेकिन नुकसान सीमित किया जा सकता है, और जो यह सीख गया वह कभी पूरी तरह नहीं हारता। यही कारण है कि सच में बुद्धिमान लोग कभी जल्दबाजी में बड़े फैसले नहीं लेते। वे समय लेते हैं, वे सोते हैं, वे देखते हैं कि हालात खुद क्या बताते हैं, क्योंकि उन्हें पता है समय भी एक हथियार है। याद रखो, जो इंसान सिर्फ एक रास्ता देखता है वह सबसे ज्यादा कमजोर होता है, और जो इंसान हर मोड़ पर एक रास्ता तैयार रखता है वह बिना शोर किए खेल जीत जाता है, और एक ऐसा अंत जो तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। बुद्धिमान लोग दिखते कम हैं, लेकिन असर सबसे गहरा छोड़ते हैं। लक्षण 6, सच में बुद्धिमान लोग खुद को साबित नहीं करते, वे खुद को रोकते हैं। वे हर जीत का जश्न नहीं मनाते, हर सफलता को दिखाते नहीं। वे जानते हैं जो अपनी ताकत दिखाता है वह पहले ही आधी ताकत खो चुका होता है। माकियावेली कहता है, दिखने वाली शक्ति हमेशा निशाने पर होती है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपनी असली क्षमता आखिरी पल तक छुपा कर रखता है। लक्षण 7,
सच में बुद्धिमान लोग अकेले रहने से नहीं डरते। भीड़ उन्हें असहज करती है, शोर उन्हें थका देता है, क्योंकि अकेलेपन में दिमाग सबसे साफ सोचता है। वे जानते हैं जो अकेले खड़ा रह सकता है वही सही समय पर सबके सामने खड़ा हो सकता है। अब यह आखिरी सच समझो, माकियावेली ने कभी अच्छा इंसान बनने की सलाह नहीं दी, उसने सचेत इंसान बनने की बात की। इस दुनिया में अक्सर वही लोग हारते हैं जो बहुत जल्दी भरोसा करते हैं, बहुत ज्यादा महसूस करते हैं और बहुत कम सोचते हैं, और वही लोग जीतते हैं जो शांत रहते हैं, जो देखते हैं, जो इंतजार करते हैं और सही पल पर एक ही वार करते हैं। अगर इस वीडियो के बाद तुम्हें लगे कि तुम पहले से ज्यादा चुप हो गए हो, ज्यादा सतर्क हो गए हो, ज्यादा अकेले महसूस कर रहे हो, तो डरना मत। ये कमजोरी नहीं है, ये जागना है। क्योंकि जब दिमाग खुलता है दिल थोड़ा भारी हो जाता है, और यही कीमत है सच में बुद्धिमान बनने की। साइकोलॉजी ब्लैक ऑक्स पर हम तुम्हें बेहतर महसूस कराना नहीं सिखाते, हम तुम्हें सच देखने की हिम्मत देते हैं। याद रखना, इस दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वह होता है जिसे तुम पढ़ नहीं पाते, लेकिन जो तुम्हें पूरी तरह पढ़ चुका होता है।